वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब जो हम पढ़ेंगे वो हम करेंगे एम्पेयर्स लॉ। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। तो एम्पेयर्स लॉ जो था वो क्या था कि हैन ऑर्स्टेड वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था। उसके बाद एम्पेयर्स जो था उसने इसी के एक्सपेरिमेंट पे इसी के जो इसने किया था उस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने प्रेजेंट किया अपना एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक क्या था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इनक्लोज्ड लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस इक्वेशन में जो बी था वो था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो डेल्टा एल था ये थी इनक्लोज्ड 2D सरफेस की टोटल लेंथ। ये जो म्यू नॉट है ये है परमेबिलिटी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वेयर। और ये जो आई है ये है हमारे पास करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। अच्छा, अब इसके अलावा एम्पेयर्स लॉ के बारे में अगर बात की जाए तो एम्पेयर्स लॉ जो है वो असल में है मैग्नेटिक एनालॉग ऑफ गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ जो था वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, और ये है हमारे पास मैग्नेटिज्म में। इसके अलावा जो गॉसियस लॉ और इसमें डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हमारे पास 2D सरफेस होती है। ये जो यहाँ पर लेंथ है ये लेंथ है ऑफ 2D सरफेस, जबकि गॉसियन लॉ में हमारे पास होती थी 3D सरफेस। ठीक है, तो ये है डिफरेंस हमारे पास एम्पेयर्स लॉ और गॉसियस लॉ में। और ये है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इनक्लोज लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें म्यू नॉट है हमारे पास परमेबिलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 4 पाई एक्सपोनेंट 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये जस्ट क्रैमिंग या रटा है। हमारा जो मकसद है वो ज़्यादा फोकस्ड है हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ पे। एम्पेयर्स लॉ की हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं जो कि दी हुई हैं। सबसे पहली हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिज्म ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, और दूसरी हमें दी हुई है कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो अगर एक वायर पड़ी हुई है हमारे पास और उसमें से करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि राइट हैंड रूल की मदद से अगर हम इसका मैग्नेटिज्म फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह से होगा, इसके अराउंड होगा, इस तरह से। ठीक है, और अगर एक सोलेनॉइड पड़ा हुआ है और उसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये साइड नॉर्थ बन जाएगी और ये साइड साउथ बन जाएगी। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें एम्पेयर लॉ ये बताएगा कि इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की दो एप्लीकेशन।